पूरा दिन इसी में लगी रहेगी या कुछ और भी काम करेगी? भाभी मैं कर तो रही हूँ, वैसे भी घर का सारा काम मुझे ही करना है। तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? इन हाथों को तेज तेज चला ले। ठीक है भाभी। भाभी बिना बात के ही मुझे खरी खोटी सुना गई है। बहन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, नाश्ता तैयार है? नहीं भैया, आज मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से मैंने नाश्ता नहीं बनाया। मैं लेट उठी हूँ। कोई बात नहीं माही, मैं आज खाना बाहर खा लूंगा। अपना ख्याल रखना, और हाँ, डॉक्टर साहब से दवाई जरूर ले आना। ठीक है भैया। माही, ओ माही, अरे कहाँ गई? इधर आ। जी भाभी, आती हूँ। जी भाभी, बोलो क्या बात है? एक काम कर, मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। भाभी चाय तो आप भी बना सकती हो। क्यों, तुझे क्या हुआ? भाभी आज मेरी तबीयत खराब है और मैं डॉक्टर से दवाई लेने जा रही हूँ। दवाई वाई बाद में लेकर आई हो, पहले मेरे लिए चाय बना कर ला। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ा था। तेरी ज्यादा जबान चलने लगी है। अब यहाँ खड़ी खड़ी रोती रहेगी, चाय भी बना कर लाएगी? महारानी की कुछ ज्यादा ही जबान चलने लगी है आजकल। पता नहीं अब कब तक चाय लेकर आएगी। इधर सुन, आज से पहले भी ऐसी चाय बनाई है? क्यों, क्या हुआ भाभी चाय में? क्या हुआ चाय में? जैसी तूने चाय बनाई है ना, ऐसी चाय तो कुत्ते भी नहीं पीते। तो अपने आप बना लेती चाय आप। आज के बाद अगर मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी अगर मेरी जगह आपकी बहन होती, क्या उसके साथ भी आप ऐसा ही करती? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे परिवार तक पहुंच गई। इसकी आदत सुधारनी पड़ेगी। बेटा माही, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? कुछ ना पिताजी, मम्मी की याद आई। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा, ले इस थैला को अंदर ले जा। अरे बेटा माही, तुझे तो बहुत तगड़ा बुखार चढ़ रहा, दवाई ना ली डॉक्टर से? पिताजी बुखार ना है, थोड़ी सी हरारत है। बेटा माही, तुम इसे थोड़ी सी हरारत बता रही हो? तुम्हारे माथे से साफ साफ नजर आ रहा है तुम्हें कितना तगड़ा बुखार है। पिताजी आप तो बेमतलब घबरा रहे हो, मैं शाम तक ठीक हो जाऊंगी। बेटी अगर ऐसे ही सब ठीक हो जाए तो डॉक्टर का क्या महत्व रहेगा? तू बेटी पहले दवाई लेकर। ठीक है पिताजी। रुक रुक, ये ले पैसे ले जा बेटा, और डॉक्टर से कहना कि अच्छी सी दवाई दे। ठीक है पिताजी। जाओ। हाँ जी, क्या हुआ? डॉक्टर साहब देखना, मुझे बहुत तेज बुखार है। अच्छा, कितने दिन हो गए फीवर को? बुखार तो कई दिन से है, लेकिन आज अचानक बहुत तेज हो गया। देखो दवाई तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपना आप ब्लड टेस्ट करा लो। उसमें कितना खर्चा आएगा? ब्लड टेस्ट में आपका 400 रुपये का खर्चा आएगा। डॉक्टर साहब मैं कल चेक करा लूँगी। जैसी आपकी मर्जी। बहू, बेटा एक कप चाय लाना। इसको भी तीनों टाइम चाय चाहिए। अभी पिलाती हूँ इसको चाय। बहू,
क्या हुआ? पिताजी, चाय कहाँ से बनाऊं? क्यों, क्या हुआ? वो माही ने सारा दूध बिखेर दिया। उसने कौन से जानबूझ के बिखेर दिया? उससे धोखे से बिखर गया होगा। कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे लिए रोटी ले आ। ठीक है पिताजी। इस बुढ़े को भी अभी रोटी खानी थी। अभी से रोटी कौन बना कर देगा? चलो कुछ सोचती हूँ। पिताजी, सिलेंडर खत्म हो गया। क्या सिलेंडर खत्म होगा? हरिओम ने सिलेंडर भरवाया ना? हाँ पिताजी, जब वो सुबह ड्यूटी गए थे तो सिलेंडर साथ लेकर गए थे। अब जब शाम को वापस आएंगे तो सिलेंडर भरवा कर लेते आएंगे। कोई बात नहीं बेटा, मैं बाहर खा लूंगा। तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? मेरे लिए कुछ मत लाना पिताजी, मैं शाम को खा लूंगी। माही, तू यहाँ कैसे? भैया मैं दवाई लेने आई थी। ले आई दवाई? जी भैया। चल तो बैठ। ठीक है। सोनी, ओ सोनी। हाँ जी बताओ, क्या हुआ? माही को बहुत तेज बुखार है, तो उसके लिए 1 कप चाय बना दे, वो दवाई ले लेगी। ठीक है जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। और हाँ, 1 कप मेरे लिए भी लेते आना। ठीक है। लो जी, गर्मा गर्म चाय पियो। लाओ, माही को दे दी चाय? हाँ दे दी माही को। हरिओम बेटा, दूध की थैली लाया था। दूध की थैली? भला पिताजी, मैं दूध की थैली क्यों लाता? आज भैंस ने दूध नहीं दिया। भैंस ने तो दूध दिया था बेटा, पर वो माही से बिखर गया। माही से बिखर गया था? फिर सोनी, तुमने ये चाय कहाँ से बनाई? अरे वो 1 गिलास दूध ना अलग रखा था। पर बहू, जब मैंने तुमसे चाय के लिए बोला था, तुमने तो दूध बिखर गया ये बात कह के बात खत्म कर दी। वो पिताजी इसके ध्यान नहीं रहा होगा। पिताजी, तुम बैठो। और हाँ सोनी, तुम पिताजी के लिए खाना लेकर आओ। क्या खाना? क्यों, आज खाना नहीं खाना? खाना? खाना तो तभी बनेगा तब तू सिलेंडर लेकर आएगा। तू सिलेंडर खाली लेके गया था भरवाने के लिए, उसे ले आया क्या? क्या मतलब? सिलेंडर खत्म हो रहा है? आपसे किसने कहा? बहू से खाना मांगा था। बहू बोल रही थी कि सिलेंडर खत्म है, मैं खाना कहाँ से बनाऊं? कोई बात नहीं पिताजी, मैं भरवा लाऊंगा। ठीक है, तो मैं घेर में जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। अरे हरिओम भाई, कैसा उदास सा खड़ा है? क्या बताऊं यार राठी, बहुत परेशान हूँ। यार वैसे तो तू मुझे भाई मानता है और अब अपनी परेशानी मुझसे छुपा रहा है। क्या परेशानी है? परेशानी बता। भाई राठी, बस यूँ समझ ले, किस्मत ने उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ समझ में नहीं आ रहा आखिर करूँ तो क्या करूँ। भाई बात क्या है? कुछ बताएगा भी? भाई, जब किस्मत इंसान की गैल अजीब गरीब खेल खेलती है ना, तो इंसान बस देखता रह जाता है। भाई आखिर बात क्या है? तू साफ साफ क्यों नहीं बता रहा? यार, मैं ऐसे धर्म संकट में फंस गया हूँ जहाँ खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। यार कुछ हुआ भी है? तू बता क्यों नहीं रहा? बात को घुमा क्यों रहा है? एक तरफ पिताजी और बहन है और एक तरफ सोनी।
आखिर मैं पक्ष लूं तो किसका लूं? तुझे बतानी है या नहीं? सोनी माही पिताजी की आपस में नहीं बननी। सोनी कहती है माही की शादी कर दो और पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। भाई जहाँ तक माही की शादी का सवाल है तो वो तो आज भी होनी है और कल भी होनी है, लेकिन तू पिताजी को वृद्धाश्रम कैसे छोड़ के आ सकता है? यही तो समस्या है मेरे भाई। भाई बाप भगवान समान होता है। मैं तो यही कहूँगा, अगर तुझे पिताजी और सोनी में से किसी एक को चुनना पड़े तो तू बिना सोचे समझे पिताजी को ही चुनना। भाई ये तो मैं भी समझता हूँ, पर ये बात तेरी भाभी की समझ में नहीं आ रही। तो तू छोड़ देना भाभी को। मेरे यार, मैं ऐसा भी तो नहीं कर सकता। अजीब इंसान है यार तू भी। तू मुझे एक बात बता, जब वो तेरे बारे में कुछ नहीं सोचती तो फिर तू क्यों उसके बारे में सोच रहा है? भाई मैं उसके नहीं, उसके माँ बाप के बारे में सोच रहा हूँ। अगर मैंने सोनी को छोड़ भी दिया तो तुमने सोचा है उसके माँ बाप की इज्जत पर कितना गहरा धब्बा लगेगा? भाई बच्चे तो गलत कदम उठा ही देते हैं, पर भुगतना तो माँ बाप को पड़ता है। कभी किसी ने सोचा है जब उनका दिल टूटता है तो उन पर क्या बीतती है? तो यार अब तू क्या करेगा? मेरे दोस्त, अब मैं नहीं, वो ऊपर वाला ही कुछ करेगा। अरे तू इन बातों को छोड़, चल अब घर चलते हैं। चल। माही, जी भैया। क्या हुआ तुम्हें? भैया मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, दर्द के मारे सिर फटा जा रहा। माही, चलो मैं तुम्हें लेकर अस्पताल चलता हूँ। सोनी, मैं माही को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। ठीक है जी। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? नहीं तो। और इस बार की सैलरी पर मैंने जो तुम्हें 5,000 रुपये दिए थे वो कहाँ गए? वो मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, वो पैसे मैंने अपने घर भिजवा दिए। माही, तुम चलो, मैं तुम्हें लेकर डॉक्टर के चलता हूँ। मैं माही को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना। ठीक है। माही, बेटी माही, कहाँ हो? पिताजी वो तो उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। रोलिंग एक्शन। अस्पताल लेके गया, पर उसे हुआ क्या? वो तो सही थी, दवाई तो लेके आई थी वो। एक्शन। उनके सर में अचानक उनके सर में अचानक से दर्द हो गया था। ये ठीक है। उनके सर में अचानक से चलो। उनके सर में अचानक से दर्द हो गया था। ठीक है बहू, तो एक काम करिए, मैं अस्पताल जा रहा हूँ माही को देखने के लिए, और तो आज घेर में चली जाइए, ढोरों को चारा डाल दिए। ठीक है पिताजी। हेलो माँ, नमस्ते। कैसी हो तुम? क्या हुआ पिताजी को? क्या ऑपरेशन? किस चीज का? माँ कितने रुपए? ठीक है माँ, मैं लेकर आती हूँ। मुझे जल्दी पैसे लेकर जाना होगा। क्या करूं? कैसे करूं पैसों का इंतजाम?
इन लोगों से भी नहीं मांग सकती। और भला क्यों देंगे ये लोग मुझे पैसे? मैंने पहले ही इन लोगों के साथ इतना गलत कर रखा है। अब कैसी तबीयत है माही की? तुझे क्या लेना, वो जिए या मरे, वैसे भी उसके मरने से तुझ पे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? आखिर वो मेरी ननंद है। आज अचानक इतनी हमदर्दी, इस हमदर्दी की वजह जान सकता हूँ? मुझसे गलती हो गई जी, जो मैंने आपसे पिताजी और माही के बारे में ऐसा बोला। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। सोनी, एक बात हमेशा याद रखना, इंसान दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में खुद इतना नीचे गिर जाता है कि वो जिंदगी में दोबारा कभी उठ नहीं सकता। सुनो जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप ये बताओ, माही की तबीयत कैसी है? अब वो बिल्कुल ठीक है और पिताजी उसे शाम तक घर ले आएंगे। तो फिर आप क्यों आ गए? ये जो तू अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रही है ना, इसका मुझे पता चल चुका है। आपको किसने बताया? तुमसे बात करने के बाद माँ ने तुम्हें दोबारा फ़ोन मिलाने की कोशिश करी और वो गलती से मेरा नंबर लग गया। क्या कहा माँ ने? वही जो एक माँ का दर्द होता है, बेटी रुपये लेकर जल्दी आ जाना। और हाँ, ये बताओ कितने रुपए चाहिए उन्हें? 2 लाख। चलो तो फिर रुपये लेकर चलते हैं। पर इतने रुपए आएंगे कहाँ से? माही की शादी के लिए जो रुपये जोड़े थे उन्हीं को लेकर चलेंगे। फिर माही की शादी का क्या होगा? सोनी, शादी तो 1 साल बाद भी हो सकती है, परंतु परिवार का एक सदस्य भी हमसे दूर चला गया ना, उसकी कमी कभी जिंदगी भर पूरी नहीं हो सकती। अब खड़ी खड़ी मुझे देखती रहोगी, चलोगी भी? चलो।